हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला यूट्यूब ब्लॉग है। अभी हमारी जो है वो सुबह सुबह सोकर उठे हैं हम। शुरुआत हुई है हमारी सुबह। आप देख सकते हैं मेरा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि इसको मैंने अभी तक सुबह का नाश्ता बना के नहीं दिया है। इस गुस्से में जो है वो सुबह से उठ के मोबाइल चला। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे अगर मैंने नाश्ता नहीं बना के दिया तो ये नाश्ता खुद भी तो बना सकता है ना, लेकिन नहीं, बहन का वेट कर रहा है कि बहन उठ के नाश्ता बना के देगी। मेरा पहला व्लॉग है और मैं आपको पहले व्लॉग में ही बताती हूँ कि किस कदर मेरे घर वाले मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। सुबह सुबह से लेकर शाम तक, रात तक मुझसे बस काम करवाते हैं। और ये जो ऐसे प्राणी हैं वो घर में बैठ के बस सुकून से इंजॉयमेंट करते हैं। तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। एक सब ओके व्यूवर्स, तो अब हम जो है वो अपनी किचन में आ चुके हैं और किचन में आके जो है वो आप देख सकते हैं ये हमारा छोटू सा किचन है। Oh my God! Wow! और सुबह की शुरुआत ही नाश्ते से होगी। अब हम सबसे पहले अपने बहन भाइयों का नाश्ता बनाएंगे ताकि ये जो भूखे नंगे कब से लेटे हुए हैं ना, ये खाना खाएं। लाइक अगर मैं बना के नहीं दूंगी तो ये भूखे मर जाएंगे पड़े पड़े एक ही जगह, लेकिन ये लोग खाना नहीं बनाएंगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। सब मैं ही बनाकर दूँ इन लोगों को। आटा हमने पहले से गूंद के रखा हुआ है। बाकी मेरे बहन भाई जो है वो अंडा खाते हैं शौक से, हाफ फ्राई ऑमलेट खाते हैं, तो मैं वो बनाऊंगी। चलें स्टार्ट करते हैं अपना नाश्ता बनाना। नाश्ता तो हमने बना लिया, लेकिन अब आप देख सकते हैं हमारे घर की हालत क्या हो रही है। हमारे घर में कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो मेरे भाई हैं दो, वो किसी छोटे बच्चों से कम नहीं है और घर का जो हाल करते हैं वो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से उन्होंने पूरा घर फैला के रखा हुआ है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए पूरा घर किस तरीके से फैला हुआ है, बैठ के इन्होंने क्या हालत बनाई हुई है। नाश्ता तो हम बना चुके हैं, अब हम घर की सफाई की तरफ चलेंगे और उसके बाद हम आपको जो है वो अपना घर साफ़ करने के बाद आफ्टर लुक दिखाएंगे। अब आप आफ्टर लुक देख सकते हैं कि हमने जो है वो अपना घर बिल्कुल साफ़ कर लिया। अब देखिए मेरे भाई जो है वो कब तक इस घर को साफ़ रखते हैं। ये कुछ कड़ी पत्ते आज हमें सस्ते में मिले थे तो हमने इनको सुखाने के लिए रखा है ताकि हम इसको अपने खाने में यूज़ कर सकें। इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरे घर की काफ़ी जद्दोजहद के बाद सफाई हो चुकी है। अब बस मेरे भाइयों को और बहनों को अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो घर को साफ़ सुथरा ही रहने दें। जैसे कि हम काम से फारिग हो चुके हैं तो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया है, तो अब हम ज़ोहर की सलाह अदा करेंगे। गाइस, चाहे आप ज़िंदगी में कितने ही मसरूफ़ की ना हो, लेकिन नमाज़ का वक्त ज़रूर निकालें क्योंकि सलाह में ही कामयाबी है। गाइस, ज़ोहर की नमाज़ हमने अदा कर ली। उसके बाद अब जो है वो दोपहर का खाना हमें बनाना है। दोपहर के खाने में आज कुछ सादा हम बना रहे थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आज मूँग मसूर की दाल बना लेती हूँ। खाना बना के मैं फ़ारिग हो गई थी, तो आज मेरे जो एक्स कलीग्स हैं उन्होंने मुझे खाने पे इनवाइट किया है, तो मैंने सोचा कि मैं अब कपड़े निकाल लूँ। कोई समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूँ, क्योंकि सारे कपड़े पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे कपड़े जो है वो पुराने हो गए हैं और मेरे पास कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। हाँ, ये मैंने अभी रिसेंटली सिलवाया था ईद पे,
और ये ब्लैक वाला भी है। तो रुकिए मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। तो गाइज़ देखिए ये वाला ड्रेस है, ये मैंने ईद पे पहना था, ईद के फर्स्ट डे पहना था। ये मैंने ब्लैक कलर का और उस पर ये फ्लोरल्स बने हुए हैं, मैंने ये लिया था। साया का था, 2 पीस, मुझे सेल में अच्छा मिल गया था तो मैंने ये ड्रेस लिया है। साथ में मैंने इसकी ये प्लाजो सिलवाया था चौड़ा सा, और ये इसके साथ ये शॉर्ट कमीज़ है। सोच रही हूँ कि आज की दावत में मैं यही वाला ड्रेस पहन लूँ। आप बताइएगा आपको मेरा ये ड्रेस अच्छा लगा? तो गाइज़ मैंने सोच लिया है कि मैं यही वाला ड्रेस दावत में पहन के जाऊँगी। और मैं अपने कपड़े जो है वो प्रेस करने के लिए लाई ही थी, तो मेरे भाई ने देख लिया कि मैं कपड़े प्रेस करने बैठी हूँ और वो ये कपड़े मुझे देकर चला गया कि मेरे कपड़े भी प्रेस कर दो। मतलब एक काम के साथ एक काम फ्री मिलेगा आपको। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। इस तरीके करके मैं फारिग हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना शाम के लिए चाय बनाई जाए। दिन भर के कामों से थोड़ी फरागत मिलती है तो इंसान चाय पी लेता है। ये एक ऐसा हलाल नशा है जो हर कराची वाला करता है, और उससे हमारे दिन भर की जो थकन है वो सारी की सारी उतर जाती है। आप लोग बताएं कमेंट्स में मुझे कि आप लोग भी जो है वो मेरी तरह नशेइयों की तरह चाय पीते हैं या फिर नहीं पीते। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। चाय बनाने के फ़ौरन बाद असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो अब हम असर की नमाज़ पढ़ेंगे। आप लोग भी अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकालें गाइस, और असर की नमाज़ पढ़ा करें और कोशिश किया करें कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें। शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन फिर जब आप रोज़ाना नमाज़ पढ़ने लगेंगे तो आपका खुद दिल करेगा कि आप नमाज़ पढ़ें 5 टाइम। और अगर एक टाइम के आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके दिन कुछ खाली खाली रही है। सारे कामों से फारिग होने के बाद मुझे याद आया कि मुझे ड्रेस के साथ जो ब्लैक दुपट्टा पहनना है उसमें मैंने लेस तो अभी तक लगाई नहीं है, तो फिर मैं बैठी हूँ अब अपने दुपट्टे पे लेस लगाने के लिए। तो गाइज़ मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। बस मैंने ये ड्रेस के साथ चूड़ियाँ पहन ली, स्लीपर्स, नेल पेंट लगाया है और मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल जाने के लिए। इंशाल्लाह आपसे बाहर मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था हम अलरोशन आ चुके हैं और हमने यहाँ पे अभी खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। जब ऑर्डर आ जाएगा तो फिर हम आपको बताते हैं कि हमने खाने में क्या मंगवाया। तो गाइज़ मेरे व्लॉग का अख्ताम है। ये खाना खाने के बाद हम लोग जो है वो चाय के होटल पे आ गए, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद पठान की होटल की चाय की लाजमी क्रेविंग होती है। तो खाना खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे करीब में ही मेमार में एक पठान का होटल था, हम वहाँ पर आ गए। नहीं कितना प्यारा व्यू है, सुकून वाली जगह है बिल्कुल। हम यहाँ पे रोड पर बैठ गए और फिर जो है हमने चाय मंगवा ली। अब हम चाय पियेंगे और फिर घर जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त है, मिलते हैं इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून विद अस। ओके, अल्लाह हाफिज़।